रात का अंधेरा घर पर छाया हुआ था। दीवारों पर हल्की हल्की शेरों की परछाइयां नाच रही थी, मानो कोई अनजानी कहानी अपने कदम फैला रही हो। देव अपने कमरे में खड़ा था, मन में उगती बेचैनी और दिल में छुपा प्रेम उसे भीतर ही भीतर जलाने लगा था। आज का दिन कुछ अलग था, आज कुछ बड़ा होने वाला था। तुम भी साथ चलो, नैना से भी मिल लो, देव ने गंभीर आवाज में कहा। उसके शब्द जैसे वसुधा के दिल में सीधे उतर रहे थे। मासा से मिलने के बाद देव का दिल और भी बेचैन था। उसे लग रहा था कि अब या कभी नहीं। मासा के कमरे की भारी लकड़ी की दरवाजा धीरे धीरे खुला और देव अंदर गया। मासा, जो हमेशा अपने तेज नजरों से सब कुछ भांप लेती थी, आज भी शांत लेकिन थोड़ी गंभीर लग रही थी। मासा, तुमसे ही तो पूछने वाली थी कि नैना कैसी है, और घर लौटे तो मेरी और नैना की शादी की बात भी कर लेना। तो मेरे प्यार को मेरे सामने आना ही पड़ेगा, देव ने धीरे धीरे कहा, आंखों में एक अजीब चमक के साथ। मासा ने उसकी ओर गंभीर नजर से देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, सामने तो मैं लाऊंगी सर, लेकिन छोटी नैना को ना छोड़ूंगी। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। वही वसु अपने कमरे में अकेली थी। उसके दिमाग में उगती भावनाओं का तूफान उसे भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। नैना और सर के बीच की बातें उसके दिल में जैसे चुभती हुई कांटें बन गई हो। इस नैना को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ना ही मैं सर के साथ जाऊंगी और ना ही मैं उसको छोड़ूंगी। ये इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? आंखों वाली तो मैं हूं, कोई और थोड़ी ना है, वसु ने अपने आप से कहा। उसके होठों पर सख्त इरादों की कसक थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर भी बैठ गया था। अचानक चंद्रिका को ये सब बातें पता चल गईं। उसकी आंखें फैल गईं, दिल में गुस्से और एकजुटती भावनाओं का तूफान उठ गया। देव उस लड़की से प्यार करता है जिसकी आंखें है, और वह कोई और नहीं वसु ही है। चंद्रिका का दिल धक धक करने लगा। वह जो हमेशा सब पर राज करती आई थी, आज उसकी दुनिया ही उलट गई थी। उसका गुस्सा अब बाहर निकलने को तैयार था, लेकिन वही देव ने मासा के सामने अपने दिल की बात साफ कर दी। मासा, मैं सिर्फ और सिर्फ सर से प्यार करता हूँ, वसु से, और उसी से शादी करूंगा। उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला, देव ने दृढ़ता के साथ कहा। मासा ने अपनी आंखें तिरछी की और धीमे स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम्हें वसु और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। अब सोच लो, तुम्हें क्या चाहिए? देव का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी नजरें केवल वसु पर टिकी थी। उसने मासा की चुनौती स्वीकार की, लेकिन वसु का मन तो बिल्कुल उलझा हुआ था। मैं कभी भी मासा के खिलाफ जाकर शादी नहीं करूंगी, ना कोई और, ना देव। मुझे अपने फैसले पर कायम रहना होगा, वसु ने फुसफुसाते हुए अपने आप से कहा। उसके शब्दों में दर्द और मजबूती दोनों अयलक रहे थे। वहीं देव और वसु दोनों अब अपने अपने फैसलों पर अड़े हुए थे। पर अब सवाल यह था कि क्या वे मिलकर चंद्रिका को मनाने में कामयाब होंगे? क्या देव की सच्चाई और वसु का प्यार चंद्रिका के गुस्से को पिघला पाएगा? घर की हर कोना जैसे इस तनाव से भरा हुआ था। देव ने वसु की ओर देखा और उसकी आंखों में अपने प्यार का इजहार झलक रहा था। वसु ने भी उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके होठों पर अभी भी सवालों की झिलमिलाहट थी। देव, मुझे छोड़ दो। मुझे किसी भी हाल में मासा के खिलाफ नहीं जाना, लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम्हारे प्यार का क्या होगा, वसु ने धीरे धीरे कहा। देव ने गहरी सांस ली और कहा, वसु, प्यार सिर्फ कहना नहीं होता, इसे निभाना होता है, और मैं तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह सकता। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें मनाने का हर तरीका अपनाऊंगा। अचानक चंद्रिका कमरे में आ गई। उसका चेहरा गुस्से और एकजुटती भावनाओं का मिला-जुला रूप दिखा रहा था। उसने देव की तरफ देखा, फिर वसु की ओर। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे अब कोई बड़ा सस्पेंस खुलने वाला हो। तो ये सच है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? चंद्रिका ने गुस्से और ऐरानी के मिश्रित स्वर में कहा। देव और वसु की धड़कनें तेज हो गईं। यह पल बेहद नाजुक था। चंद्रिका का गुस्सा, मासा की चुनौती और दोनों का प्यार सभी कुछ एक ही जगह पर टकरा रहा था।
देव ने हाथ बढ़ाया और वसु का हाथ थामा। चंद्रिका, प्यार का कोई गलत या सही नहीं होता, इसे बस समझना होता है। मैं वसु के बिना नहीं रह सकता। हमें बस एक मौका दो। हमें खुद साबित करना होगा कि प्यार सबसे मजबूत है। वसु ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसके दिल में अभी भी डर था, लेकिन देव की आंखों में जो सच्चाई अयलक रही थी, उसने उसके भीतर उम्मीद की किरण जगा दी। मासा ने दूर से सब देखा। उसकी नजरों में संतोष और थोड़ी निराशा दोनों अयलक रहे थे। उसने आखिरकार महसूस किया कि यह प्यार किसी भी नियम या शर्त से बड़ा था। चंद्रिका की आंखों में गुस्से की लहर धीरे धीरे कम होने लगी। उसके अंदर भी एक एहसास जागा कि प्यार को रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। और यहीं से शुरू हुआ देव और वसु का नया सफर। एक सफर जिसमें चुनौतियां थी, गुस्से थे, पर सबसे बड़ी बात सच्चा प्यार। अब सवाल यह था कि क्या चंद्रिका पूरी तरह से मानेगी? क्या मासा अपनी शर्तों को पीछे हटाएगी? और क्या देव और वसु का प्यार आखिरकार जीत पाएगा? घर के कोनों में शांति धीरे धीरे लौट रही थी, लेकिन हवा में अभी भी रोमांच और सस्पेंस घुला हुआ था। आने वाले दिनों में जो ट्विस्ट होने वाले थे, वे और भी दिलचस्प और धमाकेदार थे। अगर आप चाहो तो मैं इसे और भी ज्यादा विस्तृत, दृश्यात्मक और संवादों में